दोस्तों, आज के स्टोरीज में बताऊंगी कि महाविनाशक महाभारत युद्ध के बाद क्या घटना घटे। तो दोस्तों, जानेंगे आज भी कुछ नया और धमाकेदार, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक मेरे चैनल गोलू स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद हुई थी ये 7 बड़ी घटनाएं। पहला, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी शस्त्र महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आ गया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का शाप दिया। दूसरा, जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का शाप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण के नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रयास क्षेत्र में घटी। तीसरा, उधर प्रभास क्षेत्र में मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं पर प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वह ध्यान अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरासंध नाम एक सिंह से गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने मानव देश याद दिया। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। चौथा, जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जी जिस दिन वैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने पौत्र भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। पांचवा, जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरह चढ़ते हैं, वे एक एक करके गिरने लगते हैं। उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगते हैं। यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, अच्छाइयों और उनके गर्भ के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर के ही इन्होंने किसी भी चीज पर गर्भ नहीं। इसके कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के रूप स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुँच पाते हैं। छठा, स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप में त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उनके नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं, उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनके वादा करते हैं उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। सातवां, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने इस तरह नश्वर संसार को छोड़ दिया। इसके बाद कलयुग शुरू होता है जो अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग के 5000 साल पूरा कलयुग की अवधि क्या है, इस पर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर।